5 किलोमीटर ऊपर आना पड़ेगा आपको इसका छोड़ना और करने के लिए सड़क किस लिए वो है सर? देखिए ऐसा है ना कि बसु हैं, बसु देवताओं के, एक तो उससे इसको वसुधारा नाम दिया गया। दूसरा क्या है कि जो हमारी गायन शैली है, और विशेषकर जो जागर शैली है, जिसके हमारे प्रीतम वर्तमान जी बड़े जानकार हैं। तो जब हम अपने देवी देवताओं का स्मरण करते हैं तो सबसे पहले हम जो स्मरण करते हैं जय जय गंगा माई और जय जय वसुधारा। तो वसुधारा की पूजा होती है और तब हम अपने देवताओं के लिए मंगलाचरण करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। घरों में कई बार जब हमारे यहाँ माना जाता है कि दोष लग जाते हैं तो फिर देवताओं का, इन पशुओं का स्मरण करके और हम उनसे मुक्ति पाने के लिए काम करते हैं। ये है वासुदेव वसुधारा और ये विक्रम रेगी जी, अभय जी, अब बारिश से बचने के लिए ये, और ये पृथ्वीराज जी, इन्होंने तो आज एकदम मतलब आश्चर्यचकित कर दिया। ये पहुंच कैसे गए? ये आदमी 1 किलोमीटर नहीं चल सकते थे, इसी भगवान के आशीर्वाद से 6 किलोमीटर पैदल चल गए। सतह बन जाएंगे। ये देखो वसुधारा। मेरे YouTube के सारे भाई बंधु इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो और वसुधारा जल्दी से जल्दी पैक करो और वसुधारा आओ। ये वसुधारा का जल है दोस्तों, इसके दर्शन मात्र से ये सारे पाप धुल जाते हैं। ये माना से लगभग 6 किलोमीटर ऊपर मिलेगा। इस तरीके से लगभग 300 फीट ऊपर से पानी ये गिरता है। लगभग 300 से 500 फीट ऊपर से पानी ये गिरता हुआ। माना पास बद्रीनाथ से अभी हम लोगों ने अपना सफ़र की शुरुआत करी है और अब से 1.5 से 2 घंटे बाद हम माना पास बॉर्डर में पहुंचेंगे, जहां पे हमारे कुछ फ़ौजी भाई हैं, उनसे हम मिलेंगे और उनका हाल चाल और किस विषम परिस्थिति में वो रहते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। और इस सफ़र में हमारे साथ में है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, माना पास जा रहे हैं आज आप जवानों से मिलने, कुछ विशेष वो कहना चाहेंगे अपना? देखिए हमारे सैनिक बड़ी विषम परिस्थितियों में सीमाओं पर रह रहे हैं। जहाँ हम लोग जा रहे हैं ये 17,500 फुट के लगभग ये हाइट है, जहाँ पर वनस्पति नहीं है और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। यहाँ पर किन परिस्थितियों में हमारे सैनिक रह रहे हैं उनसे हम मिलेंगे जुड़ेंगे, इससे उनका हिम्मत भी बढ़ती है, उनको अच्छा भी लगता है कि भाई हमसे लोग मिलने आते हैं और हमारे प्रति देश का क्या सम्मान है ये भी वो महसूस करते हैं। हमको भी अपने इस देश की सीमाओं का ज्ञान होगा। सीमांत क्षेत्र में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने उत्तरकाशी का जो तिब्बत से लगा हुआ सीमांत क्षेत्र है, जादून क्षेत्र, उधर हम भ्रमण पर गए थे और इस बार हम चमोली जनपद का हमारा माना पास है और नीति पास है, इधर हमारा भ्रमण का कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप लोग बने रहिए, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा माना पास, वहाँ पे देवरिया ताल और देवताल के दर्शन भी कराऊंगा और आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखते रहिएगा। माना से आप ऊपर आएंगे, आपने देखा हो कि माना, ये देखिए दाहिनी तरफ हमारी सरस्वती नदी बह रही है। माना में आप लोगों ने इसको देखा होगा क्योंकि पब्लिक के लिए माना तक ही अलाउड है अभी।
कुछ दिखा रहे हैं आपको सरस्वती। और दोस्तों ये प्राकृतिक पुल है और ये आप देख रहे होंगे बहुत गहरी वो ये सरस्वती नदी, ये आप लोग नहीं देख पाते होंगे क्योंकि ये माना से ऊपर है गांव, ये माना से ऊपर है और ये माना से ऊपर सरस्वती बहती हुई। अब तक हमने भी देखा था कि खाली सरस्वती का उद्गम ही माना बॉर्डर से होता है, ऐसा हमने पाया था। ये सरस्वती नदी ऊपर माना से ऊपर जो आप देख रहे हैं, दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को काफ़ी आनंद आ रहा होगा और आप बने रहिए इस वीडियो में। और देखिए आपको मैं ये देश की सबसे ऊंचाई वाली मोटरेबल मार्ग पे लेके जा रहा हूँ, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,900 की फीट है। क्योंकि आज तक हमने सुना था कि खारदुंगला ही हाईएस्ट मोटरेबल मार्ग वो रोड है, पर अब ये उससे भी ऊपर मैं आपको लेके जा रहा हूँ। आप लोग ऐसे ही बने रहिए लास्ट तक। भगवान परशुराम ने धनुर्विद्या यहीं से सीखा सर। यहाँ से तीर चलाते थे, इनके बामणी गांव में होल है तो वहाँ से निकालते थे। इसका मेघदूत कालिदास ने मेघदूत में वर्णन किया। धनुर्विद्या परशुराम ने यहीं से सीखा, यहाँ से तीर चलाते थे और वहाँ से होल से निकाल के तब भेजते थे। अरे ये है मुस्कुन गुफा, तो काल युवन को इसके पीछे जा रहे काल युवन को भस्म। भाई साहब बोल रहे कि हम सरस्वती के साथ साथ से अभी जा रहे हैं और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे रताकोना कुछ ही किलोमीटर बाद जो जहाँ पे हमारी आर्मी की पोस्ट है वो आएगी। पहला पड़ाव रताकोना। हमारी पंवार जी हमको करंट अपडेट देते रहते हैं कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं और कैसे कैसे। ये पैदल फौज का ये पगडंडी है जो ये ऊपर सामने दिख रही है, वो रास्ता पैदल जाते थे फौज। जब रोड नहीं थी तब आर्मी ऐसा पैदल निकलती। हमारे जिस सड़क से हम लोग चल रहे हैं इसकी बाईं ओर हमारी सेना पैदल चला करती थी बॉर्डर के लिए, यानी कि जहां हम लोग आज गाड़ियों से जा रहे हैं, हमारे सैनिक अपना सामान लेकर के और जो भारी सामान होता था वो घोड़े खच्चरों पर लद करके यहाँ से चलता था और कई दिन में हमारे सैनिक माना पास तक पहुँचते थे। आज सड़क बनने से उनको कुछ सुविधा हुई है। इस समय हम सरस्वती नदी की इस घाटी में जा रहे हैं और हमारी दाहिनी तरफ नीचे कुछ ही दूरी पर सरस्वती नदी बह रही है और उसका प्रवाह, उसमें कितना करंट है ये हो सकता है कि हमारा कैमरा हमारे वीडियो इसको कवर कर रहा होगा, लेकिन ये जो इस समय शांत घाटी दिख रही है, दोपहर 12 बजे के बाद इसमें तेजी से के साथ हवा चलती है और जो सरस्वती के प्रवाह के साथ साथ चलती है, यानी कि बद्रीनाथ की ओर चलती है, आगे चलकर जोशीमठ का पहाड़ पड़ता है और ये हवा काफ़ी तेज होती है और इसमें हमारे सैनिक सीमाओं पर इन दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर देश की रक्षा के लिए 24 घंटे तैनात हैं। यहाँ पर हमारे हेलीकॉप्टर से भी हमारे कई बार सेना यहाँ पर आती है, हमारे सैन्य अधिकारी आते हैं, तो काफ़ी मुश्किल होता है पायलट्स के लिए इस तेज हवा के बहाव में चलना। कई बार अचानक बादल आ जाते हैं और बादलों के बीच में से निकलना, और इतनी संकरी घाटी है कि अगर थोड़ा भी हम दाएं बाएं होते हैं तो दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ऐसे में हमारे सैनिक, हमारे जाबाज पायलट्स इस तरह से देश की सुरक्षा में हर समय अपनी जान जोखिम में लेकर चलते हैं, ये समझा जा सकता है। हम लगातार चढ़ते जा रहे हैं, अभी हम लोग लगातार चढ़ाई पर हैं बद्रीनाथ जी के बाद, और अभी हमको लगातार अंतिम बिंदु तक
चढ़ते ही जाना है। That's you. Hide me with the word goodbye. I'm better on the other side. I'm better on the other side. That's you. Hide me with the word goodbye. I'm better on the other side. I'm better on the other side. I'm better on the other side. गस्तोली यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर दूरी पर है। हमारे सामने एक चोटी दिखाई दे रही है, बर्फ से लकदक ढकी हुई है और वहीं हमको भी जाना है। एकदम नीला आकाश और अगर हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं तो लग रहा है जैसे प्रकृति अपना खेल यहाँ खेलती ही रहती है। तमाम चारों तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, चांदी जैसा चमकता हुआ यहाँ की रेत है या मिट्टी है। बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा वातावरण है। ऊपर आकाश की तरफ हम देखें, चारों तरफ बादल भी मंडराने लगे हैं। कुछ देर में मौसम की क्या स्थिति होगी हम कुछ भी नहीं कह सकते। अभी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, कोई कयास नहीं लगाई जा सकती है और प्रकृति का भरपूर सुख हम ले रहे हैं। लेकिन जो सैनिक यहाँ पर वो कैसा महसूस करते हैं, कैसा महसूस करते होंगे तो उन्हीं से बातचीत करने के बाद पता चल पाएगा। उत्तरकाशी से जो ट्रैक आता है गोमुख वाला, गोमुख जब 15-20 दिन का जो ट्रैक पूरा होता है वो यहीं से बाहर निकलते हैं गस्तोली। अच्छा, और इसके बाद फिर ये बद्रीनाथ यहीं से बाहरी बाहर जी यहाँ से बाहर। और यहीं सामने वो जहाँ वो बड़ा पत्थर वहाँ नागताल है, यहाँ पे एक नागताल है, वहाँ पे भी तालाब है। इसके नीचे ये तो ग्लेशियर है सामने। भारत माता की, भारत माता की, मातरम मातरम।
अब आगे हम लोग 20 किलोमीटर तक का फोटो लेके रताकोना में, और ये रताकोना ये रत्ताकोना हो गया। अच्छा, हमने आप अपनी ने हमने अभी देखा वापसी में। ये हेलीपैड है, ये करने के लिए कुछ काम कर रहा हूँ। सर जोरो के लिए आगे ये लास्ट कैंप है अब सर, ये लास्ट कैंप है सर, आगे जाएंगे वाला सर, लास्ट कैंप यही है इंडियन आर्मी का सर। इस जगरा किले से जगरा हुआ सर, इससे भी आगे, इससे आगे राक्षसस्थान के बाद देवता। अच्छा, अब यहाँ से कितना देवता? यहाँ से होगा 8-9 किलोमीटर होगा। देखो तो भारत का नक्शा बना रहा है ग्लेशियर सामने। जान बिल्कुल आप देखो क्या बनाया जी दोस्त, आप आज हम आपको 19,000 फीट की ऊंचाई पे लेके जाएंगे और मोटरेबल रोड 19,000 फीट में हम आपको लेके जाएंगे। खारदुंगला से भी काफ़ी हाइट है। खारदुंगला की हाइट लगभग 17,500 फीट है और आज हम आपको लेके जा रहे हैं 19,000 फीट में, जो उत्तराखंड में है। That's true. Hide me with the word goodbye. I'm better on the other side. I'm better on the other side. That's true. Hide me with the word goodbye. I'm better on the other side. I'm better on the other side. ये इससे निकलती है देवता के। ये सरस्वती ग्लेशियर है। आइस है, हाँ पूरी आइस है। काफी लंबा है, तो 10-15 किलोमीटर। अच्छा, आइसक्रीम का कोन है, आइसक्रीम कोन। दोस्तों, इस समय हम इतनी हाइट पे कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और हमारे साथ साथ आप ये देखें, आगे 2 गाड़ियां दिख रही होंगी, एक बोलेरो और थार। इन दोनों को भी चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। इनको ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पा रही है, जिससे कि अपनी
एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहे। लगता है इनको वैक्सीन सिलेंडर की अब इनको अलग से हमें ऑक्सीजन सिलेंडर देना पड़ेगा, कंपनी से हमें बात करनी पड़ेगी कि भैया हाई एल्टीट्यूड के लिए आप एक अलग से व्यवस्था करके रखिए। आपकी क्या हिमालयन थार के नाम से, देखिए थार भी नहीं चढ़ पाई, बैक आई, फिर उसके बाद अब चल रही है 4x4। इतनी हम अभी 18,000 के लगभग हाइट पे फीट की हाइट पे हैं। तो अगर ये मैसेज मेरा ये वीडियो अगर मेरा आनंद महिंद्रा जी तक पहुंच पाए तो इस बारे में जरूर आपको पहुंचाने में अगर आप लोग मदद कर पाए तो बहुत अच्छी वो होगी। चल गई और अब देखते हैं, आज बहुत अच्छी बात है कि थार अब चल पड़ी और हम बैठे हैं टोयोटा में। अब टोयोटा का भी हम चेक करेंगे कि ये रुकती है, चलती है, कि इसे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी आगे वाली गाड़ी को चल के और देखते हैं इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। नहीं, ये 3000 सीसी की है जी, 3000 से। और इसी के साथ तो ताल है ये ताल है, कौन सा ताल है जी? ये भूत ताल, राक्षस ताल इसे कहा जाता है। और ये फिर से बोलेरो उसको फिर रुक गई, चल गई, रुक गई और चल गई। पर टोयोटा इस मामले में हम देख रहे हैं कि तो कोई दिक्कत नहीं कर रही है। फॉर्च्यूनर चले जा रही है, नेक्सॉन भी आ रही है, टाटा भी चल रही है, पर ये महिंद्रा ने थोड़ा सा दिक्कत करी। तो आनंद महिंद्रा जी तक अगर मेरा मैसेज पहुंचे तो इस बारे में आप अपने इंजीनियरों से टेक्निकल राय लेकर जरूर इस पर भी वो कीजिए। ये राक्षस ताल, ये दोस्तों देख रहे हो आप राक्षस ताल। अब देखिए बोलेरो फुल स्पीड पे चल रही है। बोलेरो ने अब थोड़ा स्पीड पकड़ी है पर इस मामले में टोयोटा की जीत हुई, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। और दोस्तों जितने से ज़्यादा ट्वीट हो सके आनंद महिंद्रा जी को ट्वीट कीजिएगा कि भारत की कंपनी होके भारत का नाम आप रोशन कर रहे ये सर ले से ज़्यादा मज़ा आ गया है यहाँ पर। हैं। ले से खूबसूरत ये देवताल आ गया है। अब कुछ देवताल पहुंचने वाले हैं। ये हनुमान मंदिर हमारा यहाँ पे देवताल में। ये सामने ठीक हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर हमारे हम हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, जय बजरंगबली। और ये हम देवताल जो कहलाता है, यहाँ इससे सरस्वती जी का पूजन है। उतरना नहीं है, मैं थोड़ा आगे निकल। ये दोस्तों देवताल है। साथियों, अब हम लगभग 19,000 फीट पे माना पास की ओर, ये देवताल है दूर में और सामने खूबसूरत नज़ारे। यहाँ विदाउट परमिशन बिल्कुल माना से आगे अलाउड नहीं है। और आज क्योंकि हम लोग माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ हम सब लोग परमिशन से आए हैं ITBP और प्रशासन की, तब हमको मौका मिला आने का। और इतना खूबसूरत इलाका है, खूबसूरत जगह है। किस कंडीशन में हमारे आर्मी के जवान, हमारे ITBP PSF के जवान, गढ़वाल स्काउट यहाँ पर हम लोगों की सुरक्षा में, देश की सुरक्षा में लगे हैं। आज प्रतीत होता है कि भाई कैसे ही लोग बेचारे इस कंडीशन में रहते हैं। तो उस चीज़ का एहसास हम लोग इस कंडीशन को देखते हुए कर रहे हैं। पर क्योंकि ज़्यादा बोलने के लिए अलाउड नहीं है, आगे ऑक्सीजन की बहुत कमी है, इसलिए अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए आगे मनोज जी जो है दृश्यों को कैद करते हुए। सब लीजिए वाला। अच्छा आपकी ऐसे में ये देखिए चौहान जी किस तरीके से बीच में अपने आप को एडजस्ट करके रखे हुए हैं, मौके का फायदा उठाने के। सत्याल जी उनको भी इशारा करते हुए कि भैया यहीं छुट जाओगे, फिर गलिया होगे। तो सत्याल जी मुझे छोड़ते नहीं। दोस्तों हम 19,000 की फीट में, अभी 19,000 से ऊपर की फीट हाइट में हैं हम, और बहुत सीमांत
जगह में, और चाइना हमसे सिर्फ तिब्बत बॉर्डर सिर्फ हमसे मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस वीडियो को में आप आखिर तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको जो मेरे कैमरे से आपको देखने को मिल रहा है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ यह आपको कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए और जितना हो सके इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ग्लेशियर है, चीना के ग्लेशियर। जैसे ये सैनिक हमारे उतरते हैं, ये कहाँ से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, एक पूरी वीडियो ऐसे अच्छा उतरता है? अच्छा बर्फ उसमें तो बर्फ निकल जाना होगा। पीछे से सूखा है, इसके पीछे सूखा है, ये इसके राइट ग्रास इनके बैक सूखा है, बैक नहीं बोलूँगा मैं, दाहिनी साइड दाहिनी साइड। उस तरफ से आता है। अच्छा वहाँ से बैक तो पूरा पीछे। इस समय हम पश्चिम की तरफ है क्या, या दक्षिण पश्चिम की तरफ? ये इस तरफ नॉर्थ है, इधर ईस्ट है। ये ईस्ट है। अच्छा, इस ग्लेशियर का पानी चाइना में जाएगा। भारत माता की जय। भारतीय सेना जिंदाबाद। ITBP जिंदाबाद। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। सरस्वती माता की जय हो।
अच्छा हमने किया सर जैसा आपका जवान थे वो हमने डाला भी था उसको दिल्ली से मांगा था हमसे कि जो जिस पोस्ट में है वहाँ की जो सबसे ऊंची आए थे तो मैं वहाँ लेके गया और इसके पीछे झील है सर बहुत बड़ी झील है वैसे मैं वहाँ जाना चाहता था वो बीच वाला जो है लेकिन उसमें जाने का रास्ता था नहीं वहाँ ग्लेशियर वो ज़्यादा ऊँचा हाँ ज़्यादा ऊँचा था और टाइम भी हो गया था इसलिए हमने इस चोटी पे निकाले वाले थे हमारे ऊपर बंकर लाइन में हमारे सैनिक होंगे समय अभी नहीं सर इसमें हम वो लोग जो झंडा है- लगा के देखो लाल तो सूरज मैंने झंडा लगा रखा सर वहाँ पे लाल दिख रहा है। तो इसमें सर हम जब पहला तो जरा अच्छी सारी जगह थी तो अभी हमने इनको सफाई कर रहे थे जो अंदर बर्फ़ थी खुला पूरा था आइस जमी हुई थी तो अभी हमारी एक्सरसाइज चल रही थी तो उस समय हमने किया और ये इसका यूज़ तभी होगा जब हॉट बात हो बाकी एक्सरसाइज नहीं हम इसके साथ वहाँ पर झंडा बदला जाएगा दूसरा नया झंडा लगेगा झंडा लेके हाँ झंडा लेके चढ़ गया चलिए साहब बहुत आपको ठीक है फिर हमें भी खुशी हुई सर हम वही 10-20 आदमी रहते हैं हम चुपचाप वही मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये बात आपने आप जाते हो गए थे वहाँ भी बड़ा खाना पीना हाँ
भारत माता की भारत माता की वंदे 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 भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद आईटीबीपी जिंदाबाद ग्रेनेडियर्स की जय साथियों, आज हम लोग अब माना पास से वापस अपने गंतव्य की ओर जोशीमठ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो दिमाग में आया कि हम लोग जो साथ में थे उनसे उनके एक्सपीरियंसेस पूछें कि भाई उनको कैसा अनुभव प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले मैं मनोज जी से ही पूछना चाहूँगा कि उनको कैसा अनुभव प्राप्त हुआ, कैसी अनुभूति हुई उस हाइट पे जाके, क्योंकि उनका मुझे जैसे हम देख रहे थे उनकी कंडीशन को देख के ऐसा लगा कि आपको कुछ परेशानी हो रही है। तो आप कृपया करके बताएंगे कुछ। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, जिनके कारण हम इस हाई एल्टीट्यूड में पहुँच पाए हैं। अंदर से जोश तो बहुत था और हिम्मत भी बहुत थी, पर उस शरीर कहीं ना कहीं हमारा कहीं उस हाई एल्टीट्यूड में जवाब दे रहा था। पर अब युवा तो मैं हुई, युवा होने के नाते जोश में इतनी वो थी कि नहीं मैं फिट हूँ। पर जब मुझे पता लगा कि मेरे चेहरे का रंग बदल रहा था, तब मुझे भी अंदर से आवाज़ आ रही थी कि कुछ मैं कमज़ोर सा महसूस कर रहा हूँ और सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, कहीं मुझे चक्कर आने वाले हैं। पर मैं अपने आप को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं बिल्कुल फिट हूँ और मैं बिल्कुल इस हाई एल्टीट्यूड में एक्मेटाइज हो गया हूँ। पर ऐसा नहीं है। इस हाई एल्टीट्यूड में आने के लिए आप थोड़ा सा माना में 1-2 दिन आप रुकिए, ट्रैकिंग कीजिए छोटी छोटी, तब जाके आप कभी अगर आपको आने का मौका मिले तब आप इस हाई एल्टीट्यूड में आइए, वरना आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। जैसे कि मुझे आभास तो हो रहा था, पर साथियों द्वारा मुझे पता चला कि आपके चेहरे का रंग बिल्कुल बदल चुका है, आप सांसें फूल गई है, सांस लेने में दिक्कत हुई, आंखें बंद हो रही थी। पर मेरे साथ कई लोग थे, एक्सपीरियंस लोग थे, जिस वजह से मैं थोड़ा सा अपने आप को सरवाइव कर पाया और बड़े आराम सुरक्षित वापस मैं लौट पा रहा हूँ। आपको ये दिखा पा रहा हूँ और आपको ये माना पास की ये अति दुर्लभ वीडियो और फोटो आपके साथ में मैं शेयर कर पा रहा हूँ, और इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सामने बादलों के बीच शेयर कीजिए। और ये देखिए अब बादल आप जो देख रहे हैं कैसे बादलों के बीच में इस समय हम बादलों के बिल्कुल बीचों बीच। और देखिए यार हमारे देखिए ये एक हमारे साथी की तबीयत खराब हो गई है, ये देखिए। ये बंकर सामने, ये देखिए ये बंकर है, ये चाइना बॉर्डर तिब्बत बॉर्डर में बने हुए। देख बाईं तरफ है ऊपर, ये देखिए ये बंकर बने हुए हैं पूरे, देखिए सामने, ये सामने ये देखिए पूरे बंकर, दरवाजा भी खुल रहा है। ये बंकर, ये देखो ये बंकरों के अंदर हमारे जवान रहते हैं। और देखो कितनी दुर्गम स्थिति में, दुर्गम हमारे जवान किस तरीके से रहते हैं। और बंकर तो असल में उस समय काम आते हैं जब लड़ाई होती है ना। अब पूरे देशवासियों से मैं एक आह्वान करना चाहूँगा कि आप देखिए इस रिमोट एरिया में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कितनी अच्छी रोड का निर्माण करवाया है, जिससे कि हमारे जवानों को आने में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और जो ये सालों से लंबित पड़ी रोडें इन्हीं 5-7 सालों में बन के तैयार हुई हैं, पुल बन रहे हैं, रोडें अच्छी हो गई हैं, लास्ट बॉर्डर तक नेटवर्क कनेक्शन चल पा रहा है, जवान अपने घरों में बात कर पा रहे हैं। और हालांकि अभी टेलीफोन नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं है, पर इंटरनेट के माध्यम से वो अपने परिवारों से कनेक्ट रह पाते हैं। और आगे जो विकास हुआ है 7-8 साल में पिछले, जिसकी वजह से हमारी जो
सीमाएं हैं वो सुरक्षित हैं और हमारा देश सुरक्षित है। कितना डेवलपमेंट, क्या विज़न हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा कि जिसकी वजह से हमारे जो सैनिक हैं वो आराम से, मतलब जिस कंडीशन में आप लोग रहते हैं यहाँ पर, जितना ऑक्सीजन की कमी है इतनी हाई एल्टीट्यूड में, और वहाँ तक ये सड़क मार्ग पहुँचाना, बिल्कुल ब्लैक टॉप सड़क जो बन चुकी है हमारे 20-21 हज़ार फीट तक, तो पूरे देश में हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं इसकी वजह से, और हम लोग भी इन सब चीज़ों का लाभ उठा पा रहे हैं। आगे जो हमारे देश है उसकी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी और हम लोग सुरक्षित। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों जो मैंने वहाँ पे जाके महसूस किया, लास्ट बॉर्डर में जो हमारे जवान थे, जैसे हम वहाँ पे गए उन्होंने हमारा स्वागत किया और जो एनर्जी उनके अंदर हमको देखने को मिली तो बड़ी लाजवाब थी। मतलब उस हाई एल्टीट्यूड में, उस रिमोट एरिया में उनका उत्साह देखने लायक था। उनका कहना था हम हैं, जब तक हम यहाँ पर खड़े हैं तब तक हमारा देश सुरक्षित है और हमारे देश को तब तक कोई आंच नहीं आएगी जब तक हम यहाँ पर डटे हैं। ये जोश देखकर मन बड़ा गदगद हुआ, बड़े रोम, मतलब अंदर की जो भावना है ऐसी रोम हर्षित हुआ। और अब देखिए हम वापसी में सरस्वती नदी का बड़ा सुंदर दृश्य। ये देखो सरस्वती नदी, देख रहे हो दोस्तों, अब 5-7 किलोमीटर पहले इसमें कितना थोड़ा सा पानी था और अब देखिए ये एक विशाल नदी का रूप लेते जा रही है। आप देखिए, और इसका बहाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये देखो कैसी सरस्वती नदी में अब ये कहाँ से ये कुछ और पानी आ रहा है। ये हमें थोड़ा अभी इसका ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि इस नदी को क्या कहते हैं, पर ये भी काफ़ी अच्छा पानी सब इस सरस्वती नदी में मिलता हुआ, और सरस्वती नदी अपने विशाल रूप में तब्दील होती हुई छोटा सा ब्रिज, और ये एक टेम्परेरी ब्रिज हमारे जवानों ने बनाया है। और ये हमारे पृथ्वीराज चौहान जी आज बड़े उत्साहित है। पिछले सफ़र में थोड़ा सा इनको दिक्कतें हुई थी, थोड़ा 3-4 मिनट के लिए इनकी सांसें रुक चुकी थी, पर अब इन्होंने अपने आप को दोबारा रिवाइव किया और अपने 10 साल इन्होंने अपने बढ़ा दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज आपको मैं लेके जा रहा हूँ रिमखिम पोस्ट में, जो एक और सीमांत क्षेत्र है जहाँ पे हमारी भारतीय सेना और चाइना की सेना आमने सामने रहती है। ये जो गांव आप देख रहे हैं सामने, ये मलारी गांव, खेत के साथ आए तो ये मलारी गांव। थोड़ा लेफ्ट में जितना चिपका के ले सकते हो थोड़ा लेना भैया। हाँ, थोड़ा फोटो अच्छी आ जाएगी। और ये मलारी गांव। आज मैं आपको एक नई डेस्टिनेशन में लेके जा रहा हूँ जिसको कहते हैं रिमखिम पोस्ट, जिसको माफ़ कीजिएगा, जिसको कहते हैं रिमखिम पोस्ट। रिमखिम पोस्ट लगभग समुद्र तल से 17,000 फीट हाइट पर है और तिब्बत बॉर्डर इससे मात्र आधा से 1 किलोमीटर दूरी पर है। आज मैं आपको कोशिश करूंगा तिब्बत की बॉर्डर दिखाने की, चाइना की मिलिट्री दिखाने की अगर हो सका तो, और पुराना व्यापार का रास्ता जो डिस्प्यूटेड एरिया है जिसमें तिब्बत चाइना अपना अधिकार जताता है, जिसको कहा जाता है थोलिंग मठ। ये जगह थोलिंग मठ जो हमारे पहले व्यापार का एक स्टेशन था, वो भी हम आपको आज दिखाने की कोशिश करेंगे।
आगे आप बोलते जाइए। वर्तमान में हम सुमना घाटी से होकर जा रहे हैं। ये सुमना घाटी पीछे हम मलारी बेस, जो यहाँ का बेस कैंप है, नीचे से कोई भी जवान आते हैं तो पहले उनको एक्लिमेटाइजेशन के लिए मलारी बेस में रखा जाता है, उसके बाद वो हाई एल्टीट्यूड पोस्ट पे जाते हैं। मलारी से कुछ ही दूरी पर और नीति घाटी के लिए रास्ता कटा और वहाँ से हम दूसरा रास्ता लेकर सुमना घाटी की ओर आगे बढ़ गए हैं। ये सुमना सेक्टर है और इसी में आगे जाकर हमें रिमखिम पोस्ट मिलेगी ITBP की। उत्तराखंड में अगर आप आएंगे तो आपको जगह जगह कुछ अलग अलग चीज़ें कि आपको मतलब दुनिया की वो हर चीज़ जो आपने कहीं नहीं मिली वो आपको इस देवभूमि उत्तराखंड में मिल सकती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, कल कल करते झरने, खिलखिलाती हुई नदियाँ और देवदार के वृक्ष। जो अभी आपको एक सुंदर से मार्ग सामने दिखाई दे रहा है और ये हमारे जो है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी का सौभाग्य है, वो है जिन्होंने ये मार्ग बनवाया है। पहले कुछ टाइम पहले यहाँ पे लोग 2-3 दिन तक जो फौज जो जाती थी पैदल जाती थी, 3-4 दिन में अपने पोस्टों में पहुँचते थे, जो कि आज इतना सुगम जो बन गया है जिसमें कि हम एक ही दिन में अपने पोस्ट तक पहुँच सकते हैं और वहाँ से वापस आ सकते हैं। कभी जब कोई जवान बीमार हो जाता था, बड़ी चिंता होती थी कैसे उसको ले जाए, मगर आज माननीय मोदी जी के उसमें तो ये इतना सुंदर रास्ता आज आपको दिखाई दे रहा है बॉर्डर तक, जो कि बहुत सुगम और अच्छा है। ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम कल माणा पोस्ट की तरफ भी गए, माणा पीक में, वहाँ पर भी एकदम एक्सट्रीम बॉर्डर तक बहुत ही शानदार सड़क बनी हुई थी। और आज हम सुमना सेक्टर में जा रहे हैं। यहाँ भी अभी तक जो भी सड़क दिख रही है बहुत ही अच्छी बनी हुई है, पत्थरों को काट के और बहुत मेहनत से बनाया गया है। जाहिर है बहुत ही खर्चा हुआ होगा इसमें, लेकिन क्योंकि वर्तमान सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलाई जा रही है उसकी प्राथमिकता में है राष्ट्रीय सुरक्षा, इसलिए इस दिशा में देश की सभी सीमाओं पे कार्य चल रहा है। और पीस के समय, शांति के समय ये सड़कें पर्यटकों के लिए भी बहुत आकर्षण का केंद्र बनती जा रही हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सीमांत दर्शन यात्रा में अपने कार्यकर्ताओं और साथियों के साथ सेना के जवानों को मिलने जा रहे हैं, उनसे अनुभव साझा करने जा रहे हैं कि वे किन परिस्थितियों में रहते हैं और क्या चीज़ उन्हें इतने लंबे समय तक अपनी पोस्ट पर डटे रहने को उत्साहित करती है। जाहिर है ये देशभक्ति का जज्बा ही होगा जो उनको विकट परिस्थिति में भी और अपने कर्तव्य से डिगने नहीं देती। ऐसा लग रहा है कि कितना रोमांचक ये सफ़र है, किन कठिन परिस्थितियों में ये मार्ग बना होगा ये आप खुद इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कितना टफ रहा होगा जिसने भी रोड बनाने में काम किया होगा, चाहे वो BRO है या और आर्मी के जवान द्वारा जो भी बनाया गया, बहुत कठिन परिस्थितियों में बना हुआ है। उनकी बहुत बहुत प्रशंसा की जानी चाहिए क्योंकि ये मार्ग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही अत्यावश्यक हैं। बॉर्डर से सीधे देश को जोड़ते हैं। और अब हम रिमखिम एडवांस पोस्ट की तरफ बढ़ते हुए
3000 से ऊपर तो सभी जगह पड़ती होगी, मसूरी में पड़ जा रही है, मसूरी में तो हमारा 30,000 है शायद। शायद कैमरे पे ना दिख पा रही हो उसकी गहराई बहुत गहरा और विशाल।
ये रिमझिम बॉर्डर से अब हम आगे निकल चुके हैं। ये अपनी आखिरी पोस्ट है रिमझिम बॉर्डर से हम। नमस्कार दोस्तों, अब हम रिमझिम बॉर्डर से आगे निकल चुके हैं अपनी पोर्ट से और आगे चाइना बॉर्डर की तरफ। यहाँ आगे हमें पार्वती कुंड मिलेगा, जिसमें कि अब हम लोग नहाने की कोशिश करेंगे। बहुत बर्फीला पानी होगा, बहुत ठंडा होगा, पर हम ज़रूर अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और आप लोग हमारी हिम्मत और हौसला बढ़ाते रहिए ताकि हम डुबकी लगाएं और आपको बता पाएँ कि कैसा महसूस कर रहे हैं। और कभी आपको मौका लगे तो आप इधर ज़रूर आइएगा। रिमझिम पोस्ट बारावती से आगे बाउल से आगे पार्वती कुंड में जाके डुबकी लगाना है। आपको यहाँ पे एक अद्भुत दैवी शक्ति का अनुभव होगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा कहा गया है। साथ में ही बुजुर्ग आदमी भी है हमारे साथ और बढ़ाते थे हमको। एक हमारे साथ में बहुत ही अनुभवी तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत ही मतलब सीजन्ड, क्या कहेंगे हम, अब शब्द मुझे नहीं मिल पा रहा है इस समय। पर उनको 2 बार उनको हार्ट अटैक आ चुका है। 5 मिनट तक उन्होंने सांसें उनकी रुक चुकी है, पर उन्होंने भी हिम्मत दिखाई और चल पड़े हैं पार्वती कुंड में नहाने के लिए। और उनका नाम है सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान। और मैं आपके उनको दर्शन करवा रहा हूँ। ये पृथ्वीराज जी नमस्कार, बोलिए। आपको ये थोड़ा बताएंगे क्या हुआ था जब आपकी सांसें रुक गई थी 5 मिनट के लिए? ये देखिए आप, फिलहाल तो आप सामने जो बंकर्स बने हैं उनका आनंद लीजिए और सांसें हमारी चलने दीजिए। नमस्कार दोस्तों, हम लोग पैदल चल रहे हैं पार्वती कुंड की ओर। रिमझिम पोस्ट से आगे यहाँ गाड़ी नहीं आती है, सिर्फ लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। अभी अंदाज़ा कंफर्म कराने के बाद कहूँगा। और ये मेरे साथ में हमारे मित्र अमेरावत जी अपनी पूरी ओर देख रहे हैं और बहुत हिम्मत बांधी हुई है इन्होंने। और ये सफ़र हमारा ऐसा ही करता रहे, ऐसे हम लोग हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहे। ऐसे अनएक्सप्लोर्ड जगह में जाके आप लोगों के ये दुर्लभ वीडियो बना पाएँ। वैसे आप लोग जनाब, मैं भी वैसा अब मेरी भी जैसे मैं गया हूँ ना, ऐसे ही है। वो है ये पीछे रिमझिम पोस्ट से हम कुछ दूर गाड़ी से आए और उसके बाद उतर के अपने ट्रेन शुरू किया। ये हमारा ट्रेन मैं बहुत थका हूँ। रिमझिम पोस्ट से लगभग 1 किलोमीटर चल चुके हैं। बहुत थकान लग चुकी है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की इतनी कमी है मैं कह नहीं सकता। आप मेरी
एक जुनून है, एक जज्बा है कि जाना तो पड़ेगा ही। पार्वती कुंड में हमें डुबकी लगानी है। हाँ दोस्तों, मैं बहुत थक चुका हूँ। ये बहता पानी है, मुझे बहुत प्यास लग रही है। अब मुझे पानी से अपनी प्यास बुझानी पड़ेगी, वरना मुझसे चला नहीं जाएगा। बस ज़्यादा नहीं, बहुत आनंद, परम आनंद। और ये देखिए हमारे साथ में हमारे पायलट हैं। जयदीप जी पहुँच गए, सागर जी भी पहुँच गए। इनका भी जोर देखो बनते ही बन रहा है। ना तो इन्हें ठंड लग रही है, ना धूप है, ना हवा है। और देखिए चश्मा। दोस्तों, इतनी ठंडी हवा चल रही है, हमारी सांस से ज़्यादा ताकत से हमको तो धक्का हवा ही दे रही है। हवा के साथ ही हम चल पा रहे हैं। और ये देखिए हमारे फौजी भाइयों ने किस तरीके से अपनी पेट्रोलिंग के लिए अपनी व्यवस्था करी हुई है। देख सकते हैं हम उन्हीं के बनाए हुए रास्तों में चल पा रहे हैं। पुल से हम पार कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिली होगी। बस ये आपको हमारे ही चैनल में मिल सकती है। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। ये पार्वती कुंड से ये नदी आ रही है, जो आगे जाके बहुत उग्राण रूप लेती है। अभी फ़िलहाल मैं इस नदी का नाम नहीं जानता हूँ। आगे जाके हमारे जो कमांडर साहब हैं या जो भी हमारे यहाँ पे सेना के जवान मिलेंगे या जो यहाँ पे जानकार कोई अगर मिल पाया तो उनसे हम पता करके आपको बताएंगे, अवगत कराएंगे, सूचित करेंगे। बस दोस्तों, ऐसे ही आप देखते रहिए अंत तक। बहुत मज़ा, थ्रिलिंग, एडवेंचर और मनमोहक नज़ारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, चल तो हम काफ़ी चुके हैं, बहुत थक लग चुकी है, पर थाना है, माता पार्वती के कुंड में जाना है और दर्शन करने हैं, स्पर्श करना है। यही उत्तराखंड की पहचान है। उत्तराखंड तो लोग देवभूमि नहीं कहते। थोड़ा चलो सेल्फी भी हो जाए। हाँ हाँ दोस्तों, काफ़ी चल चुका हूँ, थक चुका हूँ, काफ़ी
थक चुका हूँ, पर चलना है, पहुँचना है। हालत बहुत ख़राब है और इस दौरान कुछ मेरा वजन भी बढ़ा है, तो जिस वजह से चलने में भी देखो दोस्तों, आप हमारे सैनिक को देख पा रहे हैं क्या? देख पा रहे हैं? हेलो हेलो, जय हिंद दोस्त, जय। वो देखो दोस्तों, टॉप में है हमारे सैनिक, भारतीय सैनिक। देख पा रहे होंगे आप। मैं आप जूम को कम कर देखो, देख पा रहे हैं? कुछ नहीं दिखेगा आपको। आप देखिए हमारी सेना कहाँ है, ये देखिए दोस्तों, और देखिए, और ये देखिए सर, ये देखिए, मैं देख पा रहा हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। सर सर दिख रहे हैं? वो देखिए सर, कौन सी जगह आज कल डायरेक्ट काम चलिए आगे। कौन सी थी वो? हाँ सर, जहाँ पे हम कैंप कर दिया था। रिकॉर्ड कर दिया। चलिए आइए सर। बात हो रही है। देखिए दोस्तों, और उसके बाद बात हो रही है उनसे। हेलो, हाथ कहना, हाथ चलाने के लिए कहना झंडे। जवान दोस्तों देखिए, टॉप पे देखिए, सामने चाइना है, ताकि वो है दो सैनिक देखिए दोस्तों, देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे सैनिक कितने विषम परिस्थिति में रह रहे हैं। सर, मैं आपसे आपके व्यूज़ लेना चाहूँगा। हम बहुत दूर से देख पा रहे हैं। ये जो एक मिनट, हमारे दो सैनिक हमारे दिख रहे हैं एकदम पहाड़ की चोटी पर। अगर हम ये कहें कि उससे ऊपर केवल और केवल है कुछ, तो वो आकाश है, बादल हैं, और वहाँ पर हमारे सैनिक किस तरह से देश की सुरक्षा, उसकी चौकसी कर रहे हैं। वहाँ से चाइना पर वो अपनी निगाहबाजी कर रहे हैं, चाइना की सेना का मूवमेंट देख रहे हैं, और अपने देश को हर तरह की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे जवानों को हमारा सल्यूट बनता है, देशवासियों का सल्यूट बनता है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब जगह दोस्तों, ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हो, ये LAC है, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल। इस वाले एरिया में कोई डिस्प्यूट नहीं है जो भी आप देख रहे हैं। और जो ये जो आप राइट साइड जिसकी तरफ मैं कैमरा लेके जा रहा हूँ, ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है। चाइना अपना क्लेम करता है और इंडिया हमारी, फिलहाल हमारे से सेना का असर कब्जा है।
जय हो माँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो माता की जय। ये माइक अच्छा ये बाइक जरा सीएम साहब को बड़े खुश हो गए होंगे।
नहीं अक्साई चीन का वो अच्छा क्या खतरनाक स्पॉन्जी घास ये घास असली बुग्याल की है ना ये। डायरेक्शन का मैं वीडियो ले रहा हूँ दोस्त सब आ रहे हैं उसमें इस वाले पुल को चाइना ने चाइना ने 2019 पे तोड़ दिया था। जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं इसको चाइना अपना समझता है, अपना मानता है और इस नदी से इस तरफ हम भारत में है। ये भारत की पहाड़ी दिखती है, ये सामने पहाड़ी, जो राइट साइड में आप देख रहे हैं ये चाइना के चाइना इसको अपना हक जताता है। इसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, तो मानते हैं। ये हमारे इस पुल को तोड़ा गया था चाइना द्वारा।
गैस तो मुझे भी बन रही है। चाय भी दिखा दो उसमें अपना आपने बोले ना रेडी बोलना, मैं चला रहे रेडी बोलना। भारत माता की